जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है उनकी एंट्री लेवल 4 में होती है और 25,500 बेसिक होती है। अगर आपने डर निकाल दिया ना हो तो आधी तैयारी तो आपकी वहीं हो चुकी। एक बार आप ये बता दीजिए कि जो कैंडिडेट हैं उनको कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस से आपकी बातचीत करवाएंगे, यानी कि उनका इंटरव्यू लेंगे और जो आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए ये इंटरव्यू हमने लिया है और आज हम आपको मिलाने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मिनिस्ट्रियल के हेड कांस्टेबल राहुल से आपको आज मिलाने वाले हैं और उनसे वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके अंदर डाउट्स हैं, वो सभी कोशिश करेंगे कि वो डाउट्स आपके दूर किए जाएँ। आने वाली भर्तियों के रिगार्डिंग भी उनसे पूछेंगे कि कब कौन सी भर्ती होने वाली है। और हेड कांस्टेबल राहुल 2015 के भर्ती हैं दिल्ली पुलिस में। चलिए मिलते हैं हेड कांस्टेबल राहुल से। आज आपको हेड कांस्टेबल राहुल से मिलाते हैं। तो राहुल जी, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी कहाँ पर क्या ड्यूटी है। भाई सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। मैं भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस में तैनात हूँ। फिलहाल मेरी ड्यूटी भाई पुलिस हेडक्वार्टर्स जय सिंह रोड कनाट प्लेस चल रही है। आप एक बार थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पहले में और अब में थोड़ा फ़र्क है। पहले फिजिकल पहले होते थे, इस बार रिटर्न पहले है। तो बस इतनी सफलिंग है। स्टेज अभी भी सेम है और वही प्रोसेस है अभी। पहले फिजिकल पहले होता था, फिर रिटर्न होता था, फिर टाइपिंग, फिर कंप्यूटर। और इस बार रिटर्न पहले है, फिर रिटर्न के बाद फिजिकल है, फिर टाइपिंग और फिर कंप्यूटर। स्टेज सेम है। स्टेज पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी ही है। राहुल जी, आप एक बार आपकी तैयारी कैसे की रिटर्न एग्ज़ाम की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो भाई, रिटर्न की तैयारी करने की तो ऐसी बात है कि सबकी ना स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है और होनी भी चाहिए। ना तो किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करने का कुछ फ़ायदा है ना कुछ। अब आप किसी की स्ट्रेटेजी को देख के उसे फॉलो करने लग जाओ कि मैं भी ऐसे तैयारी करूँगा, इसने ऐसे की तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो श्योरिटी नहीं है। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है और सब अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। फिर भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर देता हूँ। देखो भाई, मैं सुबह जाता था लाइब्रेरी और 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था और शाम को 7 बजे 6:30 7 बजे वहाँ से निकलता था। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही मैं वहाँ पढ़ रहा था। पूरे जैसे 12-13 घंटे की सिटिंग होती थी वहाँ, तो पूरे दिन ही पढ़ रहा हूँ। इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मन हो उतना। ऐसा नहीं कि आप बीच में कहीं नहीं जा सकते। खूब अपना आराम से ब्रेक लो, नींद भी आए तो नींद भी लो और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी करो। ना ऐसा कि कोचिंग करने की ज़रूरत है। भाई को देखो, भाई ने बिना कोचिंग के सब इंस्पेक्टर निकाल दिया और रियलिटी में मैंने भी कहीं कोचिंग की नहीं है क्योंकि इतना हार्ड सिलेबस ही नहीं है। तो आप बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हो, ऐसी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। आपका जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। राहुल जी, एक हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें इंग्लिश की वजह से वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश से ना डरना ही छोड़ दो। बस मेन चीज़ क्या है कि डर है। अगर आपने डर निकाल दिया ना हो तो आधी तैयारी तो आपकी वहीं हो चुकी। ठीक, तो यार इंग्लिश इतना बड़ा ना इसमें इतनी इंग्लिश आती है कि आपको डरने की ज़रूरत है। आती वैसे सारी चीज़ है कि एक्टिव पैसिव भी पूछ ली, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ लिए, पैराग्राफ भी आता है। मतलब 25 नंबर में आपकी सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी, हर चीज़। लेकिन इतनी कठिन नहीं आती। आप 12th का ही लेवल है, मे बी 12th से भी कम है। अगर किसी को 12th की अच्छी आती है ना, इंग्लिश ठीक से पढ़ रखी है, वो सब कुछ कर सकता है। इस पेपर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ कर नहीं सकते आप। और इंग्लिश भी इसकी इतनी आसान है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस है। आप 12th तक की जितने भी बुक्स हैं, और आजकल तो पेपर भी ऑनलाइन मिल जाते हैं बहुत आसानी से। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, उन्हें प्रैक्टिस कर लो, उससे तुम्हें लेवल का पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। और इतना कुछ है नहीं, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहला तो डरना ही छोड़ दो। डर ही है जो बच्चों को फॉर्म भरने से रोकता है, बस। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इंग्लिश से डरो, आप फॉर्म नहीं डालो। फॉर्म तो डालो ही, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप ये बता दीजिए कि जो कैंडिडेट हैं उनको कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। भाई इसकी ना कोई श्योरिटी नहीं है। आपका जितना मन हो ना उतना पढ़ो, सिर्फ जितना मन हो, लेकिन पढ़ना डेली है। ये नहीं कि गैप कर दिया। आप टारगेट बना लो, छोटे छोटे बना लो, छोटे छोटे माइलस्टोन कि मेरे को आज 2 घंटे में ये करना है, 3 घंटे में करना है। भाई ऐसा है कि कोई बंदा अगर पढ़ने के लिए पढ़ रहा है घर से
आ रहा है घर से या फिर आप घर भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि आधा घंटा पढ़ाई के लिए निकालोगे डेली, कम से कम 5 घंटे तो निकालोगे, तो बस वो सफिशेंट है। बस ऐसा है कि गैप नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो आप गैप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखो कि रेगुलरिटी ना टूटे, ठीक है। घंटे मायने नहीं रखते, रेगुलरिटी ना टूटे, बस इस बात का ध्यान रखो। एक बार आप टाइपिंग टेस्ट के बारे में और बता दीजिए कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कितने टाइम में हो जाती है। भाई अगर किसी चीज़ को ये बोझ मान के तैयारी करोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मे बी जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो फॉर्म भी नहीं निकले, तो आधा घंटा निकाल लो, अभी डेली करना कुछ नहीं है। टाइपिंग की एक बुक आती है, छोटी बुकलेट, और आपके घर अगर वो भी ना हो ना, आजकल तो सभी के घर डेस्कटॉप और लैपटॉप अवेलेबल है, एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड ले आओ। अगर वो भी ना हो तो मैं तो ऐसे ही क्या करता था, मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, सच बता रहा हूँ, ना ही डेस्कटॉप था, तो मैं एक्स्ट्रा कीबोर्ड ख़रीद के लेके आया। और एक्स्ट्रा कीबोर्ड ख़रीदने के बाद मैं एक बुक आती है वो टाइपिंग प्रैक्टिस की, उसमें वर्ड याद करने के लिए कि ए पे उंगली कौन सी होनी चाहिए, मतलब ये फिंगर्स, तो उसको सामने रखा करता और खाली कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किया करता काफ़ी देर। मुझे तो टाइम भी काफ़ी मिल गया था रिटर्न टेस्ट के बाद टाइपिंग के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को मिले। तो मेरा मानना तो ये है कि भाई 15 मिनट आधा घंटा डेली टाइम निकालो टाइपिंग के लिए और आसानी से तैयारी हो जाएगी, और 2-3 महीने में आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी। और इसमें टाइपिंग में ऐसा है कि स्पीड तो मायने रखती है और एक्यूरेसी और भी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है और आपने एक भी गलती कर दी तो वो 29 की काउंट होगी, यानी कि इसमें स्पीड ज़्यादा मायने नहीं रखती, इसमें ज़्यादा मायने रखती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का थोड़ा खास ध्यान रखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग है भाई, वो मैंने पहले ही बता दिया है। बस ये है, और तो कुछ नहीं है। टाइपिंग टेस्ट में आसान ही है टाइपिंग टेस्ट तो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में एक बार आप रिप्लाई और दीजिए कि फॉर्म कब आएंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो फॉर्म है वो कब आएंगे। भाई देखो, श्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है MOU SSC के साथ साइन हो चुका है, और ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और वायरलेस ऑपरेटर, इन सभी की वैकेंसी मे बी इस महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने में डिक्लेयर हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपके फॉर्म सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और जो ड्राइवर है कांस्टेबल की, ये तीनों वैकेंसी एक साथ आएंगी, तो ये नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के एंड तक आ जाएंगी। तो आप एक चीज़ और बताइए कि जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है लास्ट में, वो आपने कैसे तैयारी की उस चीज़ की, और उसमें क्या क्या होता है? उसमें मेरे टाइम पे, लेकिन आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की भी नॉलेज मांगने लग गए हैं, जैसा कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पता चला है। मेरे टाइम में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज चाहिए थी, उसमें वो लोग 20 पॉइंट देते थे, और 20 पॉइंट में हर एक पॉइंट आधे नंबर का होता था, और 11 नंबर पे वो क्वालिफाई था। सॉरी 11 नंबर नहीं, 11 पॉइंट ठीक होने चाहिए तब क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। कंप्यूटर टेस्ट, उसके कोई नंबर नहीं होते, टाइपिंग के नंबर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर टेस्ट के कोई नंबर नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट के 20 पॉइंट थे, उसमें से 11 करने होते थे, और बहुत आसान था, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बहुत आसान है, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। तो कंप्यूटर टेस्ट तो आसान है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो अब बात आती है ड्यूटी की, तो आप एक बार ड्यूटी के बारे में बताइए, ड्यूटी आवर्स क्या होती है, कैसी क्या ड्यूटी होती है इसमें? देखो, दिल्ली पुलिस ने कुछ तो ये बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, कुछ यूनिट हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है, PCR है। तो ड्यूटी आवर्स का टाइम 9:30 से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक ख़त्म होता है। 10 बजे तक आ जाओ, और शाम को भी 5:30 से पौने 6 बजे चले जाओ। इतना कुछ ऐसा नहीं है, ड्यूटी आवर्स ठीक है, टाइम मैनेज कर लेते हैं सभी। ज़्यादातर तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ होती हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और 15 अगस्त और 26 जनवरी के अरेंजमेंट जो हैवी अरेंजमेंट होते हैं, उन्हीं में अरेंजमेंट लगता है। फील्ड की ड्यूटी ज़्यादा नहीं होती, बस वही अरेंजमेंट वगैरह की 1-2 ड्यूटी पड़ेंगी तुम्हारी। अरेंजमेंट की, इलेक्शन ड्यूटी, ये पड़ती हैं। एक बार सैलरी के बारे में और बता दीजिए कि जो फ्रेशर भर्ती होते हैं नए, उनकी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी होती है? सैलरी के बारे में भाई, वो जब मैं भर्ती हुआ था तो जब तो ग्रेड पे था, क्योंकि पे कमीशन नहीं लगा था, और अब पे मैट्रिक्स है। तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उनकी एंट्री लेवल 4 में होती है, और 25,500 बेसिक होती है, और उसके ऊपर अपन लगा लो HRA, DA। HRA मिलता है हाउस रेंट, DA मिलता है DNS अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को एक और अलाउंस मिलता है बहुत अच्छा, वो है साइकिल अलाउंस।
तो अप्रोक्स 40 के करीब मान लो आपकी जो नई हेड कांस्टेबल होंगे वो 40 के करीब उनकी सैलरी बन जाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के आसपास बहुत अच्छा पैकेज है। एक चीज़ और बताइए कि हायर पोस्ट के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो इस जॉब में तैयारी करने का मौका मिल जाता है या नहीं मिल पाता है? भाई ऐसा है कि हायर पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए जो तैयारी करना चाह रहा है। टाइम मैनेजमेंट तो उसी के ऊपर बात है कि वो कैसे मैनेज करता है टाइम, वो बाकी टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप इस देख लो 10 बजे आना है, सुबह 5:30 बजे जाना है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है। स्केल्टन ड्यूटी लगती है, मतलब महीने में एक बार शनिवार की ड्यूटी लग सकती है, और थोड़ी एक मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, शनिवार की छुट्टी ज़्यादातर हो ही जाती है। टाइम मैनेज हो सकता है। और आजकल तो यार वो यूपीएससी की तैयारी जो कांस्टेबल हैं उन्होंने भी की है, तब की कांस्टेबल में तो कम टाइम लगता है हेड कांस्टेबल से। उनकी ड्यूटी तो थाने में इधर उधर कहीं भी लग सकती है, लेकिन हेड कांस्टेबल इंस्टॉल में ज़्यादा टाइम है और टाइम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हायर पोस्ट की तैयारी कर सकता है। अभी एक आखिरी क्वेश्चन और बता दीजिए, जो अभी हेड कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अभी जो हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकलेंगे और जो सेलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए कोई सलाह दीजिए, उनको कोई टिप्स की भाई बात ऐसी है, बस पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है, बस मतलब पढ़ाई के साथ ऑनेस्टी दिखानी है। बाकी भाई जो चीज़ मन से चाहता है ना आदमी उसे कर ही लेता है। ठीक, पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, पढ़ते रहो। ये बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो पूरी लाइफ एंजॉय करनी है। बस थोड़े दिन शिद्दत से लग जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वो डाउट भी बाद में हम पूछ लेंगे राहुल जी से और उसके बाद आपको उनके रिप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।